हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड शेयर के बारे में। तो ये शेयर कैसी है, ये कंपनी कैसी है इसकी, और इसके फंडामेंटल कैसे है, सभी चीज़ें हम ये वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो वेबसाइट पे हम इसके बिज़नेस को जानेंगे, ये बिज़नेस क्या करती है। तो विशाल फैब्रिक्स के अंदर, ये नाम से ही आपको पता चल गया, ये फैब्रिक्स या टेक्सटाइल के अंदर की ये कंपनी है। और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर ये इस टाइप के ये जो डेनिम से, ठीक है, जो विशाल फैब्रिक ये जो है ये प्रोसेसिंग करती है, प्रिंटिंग करती है, डाइंग करती है इस टाइप के डेनिम्स के लिए। डेनिम के लिए जो जीन्स होता है, कपड़ा होता है, उस टाइप का ये डेनिम जो होता है उसको ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, डाइंग भी करती है, प्रिंटिंग भी। फुल्ली ये बिज़नेस के अंदर एंगेज है, ठीक है। और इनके बारे में यहाँ पर इनके गोल्स और ये सारी चीज़ें दिखाई हुई है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। और ये कंपनी का भाव कितना है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो देख सकते हो, काफ़ी बड़ी ये कंपनी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो अभी इसके फंडामेंटल और चीज़ें देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाती है अबाउट में। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के अंदर है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट लाइक डाइड यान और डेनिम फैब्रिक्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर इसका 22 रुपये का, देखो काफ़ी बड़ी कंपनी है, 22 रुपये के भाव पे आपको ये नज़र आएगी। बीएससी एनएससी दोनों पर इसका ये स्टॉक ये आपको मिल जाएगा। और देखो 450 भी नहीं, 435 करोड़ की कंपनी है। 14 का लो रह चुका है, 24 का हाई मार चुकी है, 12 का पी है, काफ़ी अट्रैक्टिव पी, यानी प्राइस टू अर्निंग पे ये मिल रहा है सस्ते भाव पे। वैल्यूएशन वाइज में भी अच्छा नज़र आ रहा है। आरओई काफ़ी ज़बरदस्त है, 10 के ऊपर होता है। तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे जनरेट कर रही है इसके मार्केट कैपिटल के ऊपर। और यानी इसके कैपिटल पे अच्छा खासा ये अर्निंग कर रही है। और बुक वैल्यू भी अच्छा ही है, ठीक ठाक ही है। फेस वैल्यू 5 का है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। और अगर एक साल में देखा जाए तो अभी गिरावट में ये नज़र आ रहा था कुछ महीनों पहले, लेकिन अभी ये फिर से ऊपर की तरफ आया है, ठीक है। तो जिसने डाउन पे खरीदा उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये स्टॉक को भी मैंने डाउन पे ही खरीदा है और अच्छे खासे प्रॉफिट में ही हूँ मैं। जस्ट ये लास्ट महीने में मैं ही खरीदा था। और जस्ट ये काफ़ी वीडियोस बनाने थे, एकदम से मैं इतने सारे वीडियोस नहीं बना सकता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था जितने जल्दी हो सके सारे शेयर्स के बारे में बता दूँ। तो काफ़ी वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। और देखो, अच्छे स्टॉक जो मुझे लग रहे हो वही शेयर के बारे में बता रहा हूँ, जो लॉन्ग टर्म करना चाहता हूँ मैं। तो ये स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया है, लेकिन ये पेनी स्टॉक में काउंट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये इसके फंडामेंटल से आपको समझ में आएगा। और इसके जो प्रीवियस देखो, ये स्टॉक 80 रुपये का था, यानी 2020 में 80 का स्टॉक अभी 22 पे मिल रहा है, 20-22 पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको पेनी कहा जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी गिर चुका है। और एक टाइम पे 106 रुपये का था 2018 में, अभी 22 रुपये का, यानी काफ़ी ये गिरा हुआ स्टॉक है। और 10 साल पहले यहाँ पर देखो इसके चार्ट कैसे थे। तो 4 रुपये का ये स्टॉक जो था, यहाँ पर बढ़ के कितना हुआ था यहाँ पर देख लो, वहाँ से ये फिर से गिरा है। तो इस तरीके के इसके चार्ट है, यानी ये 150 रुपये हो गया था। 4 रुपये से ये डायरेक्ट जाके 150 हुआ, फिर 150 से अभी 22 रुपये हो गया। तो 10 साल में जो इसने ये चीज़ें दिखाई है, इन्वेस्टर को प्रॉफिट भी दिया है। और उसके बाद इसके फंडामेंटल और ये सारी चीज़ें अगर किसी ने नहीं देखी तो उसके बाद इसने लॉस भी कराया है, ठीक है। तो हम देखेंगे 2018 में क्या हुआ, जिसके बाद ये स्टॉक का ये हाल हुआ है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या चीज़ें हैं। इसके मैक्स की चीज़ें नहीं देखी तो मैक्स भी दिखा देता हूँ। तो मैक्स में ये एक टाइम पे स्टॉक देखो 2014 में 3 रुपये का ही था। यहाँ पर देख सकते हो 2014 से ही है। तो वही है मैक्स में, जस्ट एक साल पहले ये स्टॉक था, उसके बाद वो फिर से डाउन पे आ गया है। प्रॉज एंड कॉस्ट में देखेंगे तो इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसका बुक वैल्यू अच्छा है, इसका CAGR अच्छा है, ठीक है। स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। और यहाँ पर सेल्स
लास्ट 5 साल से इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा कम नज़र आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है लेकिन सेल्स ग्रोथ कम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये टेक्सटाइल के अंदर है कंपनी, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग। आलोक इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर टॉप पे है। जो आलोक इंडस्ट्रीज़ का ये भी स्टॉक मेरे पास था, इसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। बॉम्बे डाइंग भी स्टॉक है मेरे पास, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये विशाल फैब्रिक भी मैंने अभी ले लिया है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे नीचे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके देखेंगे तो देखो 2020 में 67 करोड़ का कंपनी सेल कर रही थी, अभी देखो 328 करोड़ का सेल कर रही है। यानी कंपनी देखो इसके सेल्स डाउन हुए हैं। यहाँ पर देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 442 करोड़ तक कंपनी के सेल गए थे जून 2022 में। उसके बाद यहाँ पर सेल्स में गिरावट थोड़ी नज़र आ रही है, ज़्यादा गिरावट नहीं लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पर सेल्स गिरा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट देखो पहले तो कंपनी ने जून के क्वार्टर में नहीं किए थे, यहाँ पर जून 2020 के क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं किया था, लॉस किया था 8 करोड़ का, 8 करोड़ का। फिर उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट कर रही है 19 करोड़ 20 करोड़ के आसपास का, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट गिरा है 2022 से जून के, और वहाँ से देखो प्रॉफिट अभी 2 करोड़ तक पहुँचा है। तो कंपनी का अगर सडनली प्रॉफिट बढ़ रहा है, कभी प्रॉफिट घट रहा है, तो ये चीज़ भी होती है कि जिसकी वजह से कंपनी थोड़ा इसके शेयर्स गिर जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो 2012 से लेके 2023 तक अगर हम इसके रिजल्ट देखेंगे तो 146 करोड़ का सेल कर रही थी, अभी 1550 करोड़ का कंपनी सेल कर रही है। तो सेल्स अच्छे ग्रोथ हुए हैं। और 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी 2012 के अंदर, अभी 53 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है। तो प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है, 2022 में काफ़ी अच्छा किया था 69 करोड़ का, अभी यहाँ पर 53 करोड़ तक पहुँचा है। तो नेट प्रॉफिट अच्छा है। यहाँ पर हम 2018 की बात कर रहे थे, देखो 2018 में इतना कोई कुछ ये हुआ नहीं है, फिर भी स्टॉक काफ़ी गिर गया था, ठीक है। तो ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम स्टॉक के CAGR की बात करेंगे तो देखो स्टॉक का CAGR 10 साल से कुछ यहाँ पर रिटर्न नहीं दिखा रहा है, लेकिन 5 साल से ये 28% सालाना लॉस करा रहा है। यानी 28% सालाना इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर लॉस में जा रहा है। और 3 साल से 34% सालाना लॉस हो रहा है, और 1 साल से 8% सालाना लॉस है। तो ये लॉस ही करा रही है कंपनी जब से इन्वेस्टर इसके अंदर है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर ये नुकसान दिखा रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देखो ये स्टॉक जो है यहाँ पर आपको नज़र आएगा, इसका जो रिजर्व है 292 करोड़ का, यानी रिजर्व में कंपनी के पास पैसा है, लेकिन उससे ज़्यादा तो लोन है। 317 करोड़ का तो लोन है, लेकिन इससे पहले और भी ज़्यादा था 378 करोड़, उससे पहले और भी ज़्यादा था 387 करोड़। तो थोड़ा थोड़ा लोन कम करती हुई आ रही है कंपनी, और लेकिन रिजर्व से तो ज़्यादा कंपनी पर लोन है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा शेयर्स भी प्रमोटर के पास है, ये भी चीज़ अच्छी है। 69% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 4-4.5% के FIs के पास होल्डिंग है, फॉरेन के इन्वेस्टर भी इसमें इंटरेस्टेड है। 26% से ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक के पास होल्डिंग है, तो पब्लिक का भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो देखो बाकी सारी चीज़ें फ़िलहाल तो अभी अच्छी नज़र आ रही है ये स्टॉक में, और ये स्टॉक में भी मैं अच्छे प्रॉफिट में अभी हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो ये स्टॉक देखो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया है, पेनी स्टॉक है। और पेनी स्टॉक देखो नीचे भी जाते तो मैं ख़रीद लूँगा, क्योंकि देखो रिस्क लेने के लिए कुछ कैपिटल मैंने रखा है, ये कैपिटल मैं जस्ट रिस्क के लिए ही यूज़ करूँगा, ऐसे स्टॉक में यूज़ करूँगा जो फ़िलहाल फंडामेंटली सही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एकदम भी ख़राब नहीं, जो लॉस कर रही है, कंटिन्यू लॉस कर रही है, वैसी कंपनी में बिल्कुल मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा जो फ़िलहाल कुछ कमा रही है, जो फंडामेंटली ठीक है, जिसकी बैलेंस शीट ठीक लग रही है। तो ऐसी कंपनीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और अच्छा लगा तो कमेंट भी ज़रूर करो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।